welcome back to everyone in Sushana and Anaya vlog. So I hope guys that you all are doing well and preparation भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी. So in this video I'll share you the a kind of schedule, you can say that, and what are the things that we have to do in our clinical timings. As I've already told कि जो एम्स दिल्ली कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें हमारा जो टाइमिंग होता है वो क्लिनिकल का है 7:30 to 12:30. तो क्या क्या चीज़ें हम वार्ड्स में करते हैं इन सब बारे में मैं आपको बताऊंगी. सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं विद द मॉर्निंग. जैसे 7:30 का है तो जब हम जाते हैं तो सुबह सुबह जो हमारा होता है वो होता है नर्सिंग राउंड. नर्सिंग राउंड में मतलब जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स या मेन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं वो पेशेंट्स की रिपोर्ट बुक पढ़ते हैं कि मतलब क्या क्या पेशेंट्स की क्या क्या मेडिकेशन चल रही हैं एंड एनीथिंग जो कि पेशेंट के बारे में स्पेसिफिकली कोई प्रोसीजर होना है या जो भी पेशेंट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें सुबह सुबह नर्सिंग राउंड में होता है. ठीक है. नर्सिंग राउंड हो जाने के बाद बाकी के जो नॉर्मल रूटीन का काम होता है वो शुरू हो जाता है. तो नर्सिंग राउंड अटेंड करने के बाद हमें करना होता है बेडिंग. येस, इट्स ट्रू दैट वी हैव टू डू बेडिंग. काफ़ी जगहों में आई थिंक बेडिंग नहीं है, बट इट्स ट्रू कि एम्स दिल्ली में नर्सिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ को बेडिंग करना होता है. सो बेडिंग जैसी फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें बहुत तरह की बेडिंग की किस तरीके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेडिंग होते हैं. प्री ऑप बेडिंग, पोस्ट ऑप बेडिंग. प्री ऑप मतलब सर्जरी से जाने से पहले, पोस्ट ऑप मतलब सर्जरी से आने के बाद. बर्न वाले पेशेंट्स के लिए अलग तरीके का बेड बनता है. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की बेडिंग्स होती हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होता है. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब टीचर हमें खुद पहले करके दिखाती हैं. देन जैसे जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में पोस्टिंग लगती है तो हमें उस टीचर को रीडेमो मतलब वही चीज़ दोबारा करके दिखाना होता है और इसके मार्क्स भी होते हैं और एक हमारी लॉग बुक भी होती है जिसमें हमें साइन करवाने होते हैं. तो मेन जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट एक लॉग बुक, एक्टिविटी रिकॉर्ड बुक करके कहते हैं. उसमें हमारे प्रोसीजर्स लिखे हैं जो कि हमें करने होते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक. तो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन और रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन होता है. जब आप आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में आइडिया पता चल जाएगा. डेमो मतलब टीचर करके दिखाएंगे, फिर रिटर्न डेमो हमें करके दिखाना है. फिर जो हमारा एक्टिविटी और जो लॉग बुक है उसमें टीचर साइन देती है. दैट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉग बुक फॉर अ नर्सिंग स्टूडेंट. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट. सो सबसे पहले सुबह सुबह नर्सिंग राउंड अटेंड करने के बाद होती है बेडिंग. बेडिंग के टाइम पे नर्सिंग ऑफिसर्स भी आपकी हेल्प करेंगे और आपके फ्रेंड्स भी होंगे तो उनके साथ आप हेल्प ले सकते हो. और जैसे हम क्लिनिकल जो टाइमिंग्स में जाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं. जैसे मान लो हमारा 90 का बैच था तो 10-10 करके क्लिनिकल ग्रुप्स बने होते हैं सब बच्चों के. मतलब रोल नंबर वाइज 10-10 करके डिवाइडेड होते हैं और ये सारे 10-10 के ग्रुप्स में बच्चे डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में होते हैं. को कई बार ऐसा होगा कि जो आपके अच्छे वाले दोस्त हैं वो किसी और क्लिनिकल ग्रुप में होंगे और जो दूसरे जिनको आप पसंद नहीं करते वो आपके ग्रुप में होंगे. और ये जो ग्रुप बनता है ना, ये फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक सेम रहता है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि जैसे अगर आप आते हो फिर आपके फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन क्लिनिकल ग्रुप्स में वो नहीं बन पाते तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. थ्योरी क्लासेस में आप उनके साथ बैठ सकते हो लेकिन क्लिनिकल का जो आर्स है और जो भी सारी चीज़ें होती है उस क्लिनिकल ग्रुप के साथ ही आपका हमेशा रहेगा. तो जब आप आओगे तो आपका एक क्लिनिकल ग्रुप बनता है, फिर उसी क्लिनिकल ग्रुप के साथ ही आपको उस वार्ड में जाना होता है और वही जो क्लिनिकल ग्रुप होते हैं लास्ट ईयर तक आपके क्लिनिकल ग्रुप में रहेंगे और आप लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी वर्क, लाइक क्या क्या हम करते हैं. तो सबसे पहले मैंने बताया बेडिंग का. बेडिंग करने के बाद और भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं. बेडिंग के बाद होते हैं हमारा मेन काम ट्रीटमेंट रूम में. ठीक है. तो जैसे आप हॉस्पिटल में आते हो तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और रूम्स होते हैं. जैसे कि ट्रीटमेंट रूम हो गया, नर्सेस रूम हो गया, डॉक्टर्स रूम हो गया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स रूम हो गया. फिर एक होता है ट्रीटमेंट रूम बता दिया, प्रोसीजर रूम होता है, एक स्लूइस रूम होता है और वॉशरूम का अलग से बना होता है. सो दीज आर दी. और किसी किसी हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट में सेमिनार्स रूम भी होता है. जैसे कोई स्टूडेंट को मतलब टीचर पढ़ाना चाहती है तो एक अलग सा सेमिनार रूम करके भी होता है. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रूम. तो बेडिंग के बाद हमारा काम आता है ट्रीटमेंट रूम में.
तो ट्रीटमेंट रूम एक ऐसा एरिया है जिसमें सभी तरह के जितने भी इंजेक्शन्स हो गया और जो भी मटेरियल जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, फॉलिस बैग हो गया, आईवी कैन्यूला हो गया, सक्शन कैथेटर हो गया, मतलब जितने भी सारी चीज़ें होती है पेशेंट केयर में। और ट्रीटमेंट रूम में हमारा होता है क्रैश कार्ट होता है और एक CSSD करके होता है। क्रैश कार्ट मतलब उसमें बहुत सारी जो इमरजेंसी ड्रग होती है वो होता है, और उसके अंदर रिससिटेशन बैग होता है। तो हमारा जो मेन काम होता है वो क्रैश कार्ट में जितने भी ड्रग्स हैं उनको मतलब काउंट करना होता है और उनकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करनी होती है। और क्रैश कार्ट के अंदर रिससिटेशन बैग्स वगैरह होते हैं, जैसे कि एम्बो बैग हो गया, लेरेंजियोस्कोप और ब्लेड हो गया और मास्क हो गया। तो इन सभी को क्लीन करने का जो काम होता है वो हमारा होता है। देन एक होता है CSSD। जैसे हम पेशेंट्स को इंजेक्शन देते हैं ना, तो जब हम पेशेंट को इंजेक्शन देने जाते हैं तो हमारे पास एक ट्रे होती है। जैसे आप हॉस्पिटल में आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो एक ट्रे होता है जिसके अंदर हम इंजेक्शन रख के फिर पेशेंट के पास ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन प्रिपेयर किया और हाथ में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रे होती है। तो उस ट्रे को हमेशा रोज़ CSSD के लिए जाना होता है, मतलब वो वहाँ से क्लीन होके मतलब ऑटोक्लेव होकर आती है। तो CSSD जाने के लिए हमें उसकी पैकिंग करनी होती है, मतलब उसको क्लीन करके उसमें गॉज पैड लगाना होता है। देन उसके अंदर एक टेप, स्पेशल टेप आती है, सिग्नोकिन टेप कहते हैं उसको, वो लगा के मतलब। तो हमारा मेन जो काम है क्रैश कार्ट में जो रिससिटेशन बैग है उनको क्लीन करना, CSSD के लिए ट्रेस को पैक करना, तो ये सारा काम होता है। उसके बाद एज सच जैसे पेशेंट्स को इंजेक्शन देने का काम होता है, तो फर्स्ट ईयर में तो हमें इतना आता नहीं है। तो जब नर्सिंग ऑफिसर्स कर रहे होते हैं सारी चीज़ें काम में, तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हम कुछ चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू। लेकिन उसके लिए हमें पहले हमारे नर्सिंग लैब में फाउंडेशन मतलब नर्सिंग लैब करके है, नर्सिंग फाउंडेशन रूम, जिसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डमीज़ वगैरह हैं, जिसमें हमें पहले सिखाया जाता है। जैसे इंजेक्शन का प्रोसीजर हो गया तो वो हमें पहले डमी पे सिखाते हैं। देन हमारा रीडेमो होता है ऑन पेशेंट, कि पहले हम सीखते हैं उसके बाद ही हम पेशेंट में ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमें कुछ नहीं आता और हम डायरेक्टली पेशेंट में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले हमें डमी डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, उसके बाद हम फिर पेशेंट में वो रीडेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है। तो ये सारे काम मैंने बता दिया, बेडिंग का बता दिया, फिर क्रैश कार्ट क्लीन करने का बता दिया, इमरजेंसी ड्रग काउंट करना होता है, फिर CSSD के लिए मतलब ट्रेस पैक करनी होती है। उसके बाद एज सच इतना कोई काम नहीं होता। उसके बाद आप पेशेंट से जनरली बातें कर सकते हो, उनके कंडीशंस के बारे में, उनसे हिस्ट्री लिख सकते हो। फर्स्ट ईयर में जब हम होते हैं तो हमें हिस्ट्री टेकिंग की पेशेंट से कैसे इन्फॉर्मेशन चीज़ें निकलवानी है, उनके बारे में उनसे कैसी हिस्ट्री लेनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इतने में 12:30 हो जाते हैं। देन विल कम बैक टू द हॉस्टल एंड दैट्स द थिंग दैट वी डू। और भी लाइक जितनी भी न्यू चीज़ें, जैसे पेशेंट को फीड देना है और आईवी कैन्यूला लगाने का है, सक्शन करने का है, बहुत सारे काम हैं जो कि लाइक आफ्टर कमिंग टू दी क्लिनिकल एरिया यू विल गेट टू नो। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल जो मैंने बताया, बेडिंग का होता है, क्रैश कार्ट का होता है और CSSD पैक करने का होता है। बाकी सारी चीज़ें इंजेक्शन्स वगैरह आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और ईज़िली अगर आप सीख जाते हो सो यू कैन गिव ऑल्सो। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो कि हम क्या क्या करते हैं। एंड बाकी जैसे जैसे ईयर बढ़ता है काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखते हैं, तो उसी के साथ डिफरेंट स्पेशलिटी वाली थिंग्स भी हम कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। सो जब आप आओगे तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से आपको अवेयर और ज़्यादा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो you can ask in the comment. And that's it for today. I hope you like it, and yeah, don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next vlog.